ओर से लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही मची हुई है। ताजा तस्वीर इरपिन की दिखा रहे हैं और ये इरपिन के मंजर के बाद आप देखिए अगली तस्वीर गोरेनका की है, जहां हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इरपिन में तबाही हुई है और साथ ही साथ जैसा मैं बता रही हूं कि दूसरे गोरेनका इलाका भी है जहां पर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, जिनके आशियाने होते हैं। कहते हैं कि एक उम्र बीत जाती है आशियाना बसाने में और इन्हें शर्म नहीं आती आशियाना इस तरह से उजाड़ने में। और ये हाल इस वक्त यूक्रेन के हर उस हिस्से का है जहां पर रूस की सेना ने बमबारी की है, रॉकेट दागे हैं और गोलीबारी की है। और इस गोलीबारी का मंजर आप देखिए, ऊपरी हिस्सा क्या, निचला हिस्सा क्या, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया है। और आज रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का 8वां दिन है और आज के ताजा हालात भी हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल रूसी सेना की कीव खेरसॉन में आज जानकारी जो मिल रही है, उसके बाद ओडेसा को उसने घेरा है। यूएन का दावा यह है कि यूक्रेन में 3 दिन में 750 से ज्यादा की मौत हुई है और रूस के 498 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही कीव और नारोदेव में मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है। वर्ल्ड बैंक में बेलारूस और रूस में सभी प्रोजेक्ट रोके गए हैं और अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यानी ये डेटा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। स्वीडन का दावा है कि रूस के 4 लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुसे हैं। यूएस ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल दी है। यूक्रेन को 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जर्मनी देगा, ये जानकारी भी आ रही है। और इस बीच खार्किव में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक पत्रकार जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था तभी उसके ठीक पास एक बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला हुआ है और वो पूरी इमारत धमाके से तबाह हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा सुनिए एक रिपोर्टिंग करता हुआ पत्रकार और उसके बाद क्या हुआ। और रूस के हमले लगातार जारी है, जैसा आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। और यूक्रेन भी इन हमलों को लेकर लगातार जवाब दे रहा है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माफ कीजिएगा, वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। रूस को हमले का हिसाब चुकाना होगा। हर घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यूक्रेन के लोग रूस को करारी मात देंगे। जो हमारा है वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात जेलेंस्की कह रहे हैं। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, ये भी दावा कर रहे हैं। रूस के 9000 सैनिक मारे जाने का दावा हो रहा है। ये वो तमाम दावे हैं जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और वो भी इसलिए ताकि यूक्रेन का मनोबल बढ़ा रहे, हाई पॉइंट पर रहे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूक्रेन के खार्किव से। इतनी बड़ी खबर जिसके बारे में हम लगातार जानना चाह रहे थे। करीब 1000 छात्रों को वहां से निकाला गया है। खार्किव से ज्यादातर भारतीय छात्र निकले हैं क्योंकि कल ही कहा जा रहा था कि भारी बमबारी होने वाली है। और यूक्रेन के खार्किव से बहुत बड़ी खबर है। भारत के लिहाज से करीब 1000 छात्रों को वहां से निकाला गया है। खार्किव से ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट्स पहले ही निकाले जा चुके थे, लेकिन 1000 छात्रों को वहां से निकाला गया है। 1000 छात्रों को निकालने का सीधा मतलब यह है कि भारत के उन तमाम परिवारों में जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, इस वक्त एक खुशी की लहर होगी क्योंकि सब कुछ यूक्रेन में बर्बाद होने के कगार पर है। लेकिन ये 1000 छात्र वहां से बचा लिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी है कि अगर जान बचानी है तो यूक्रेन छोड़कर चले जाने को कहा है जेलेंस्की ने। और जेलेंस्की वो राष्ट्रपति जो अभी भी लगातार डटे हुए हैं युद्ध के मैदान में। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी भी हमारी बात को नहीं माना तो फिर इरादे हमारे और ज्यादा बुलंद होंगे। ये भी दावा कर रहे हैं कि रूसी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। Куди б вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають. कमर आगा जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमर आगा जी, मौजूदा हालात में जेलेंस्की जिस तरह के तेवर अपना रहे हैं वो किसी भी यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इस वक्त रूस के भी इरादे
क्या यूक्रेन पर हावी होने वाले हैं? पता नहीं, फिलहाल तो ये है कि उन्होंने पहले कहा था कि वो सिविलियन ठिकानों पे, रिहायशी जगहों पे बॉम्बिंग नहीं करेंगे, बम नहीं बरसाएंगे। फिर उसके बाद अब हम जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें तो वाकई तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। इसके मतलब ये है कि वो उनका जो टारगेट था कि वो सिर्फ सेना को ध्वस्त करेंगे और सैनिक के ठिकानों पे को निशाना बनाएंगे अपना, लेकिन अब ये है कि उनके कंट्रोल से बाहर है। स्टिफ रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वहाँ के लोग और वहाँ पे जो यूक्रेनियन सेना है वो बराबर लड़ रही है। और खबरें आपके हिसाब से तो ये भी हैं कि उनका मनोबल भी रशियन फोर्सेस का वो हो रहा है। देखिए, यूक्रेन और रशियन ये दोनों एक ही पीपल है, स्लाविक पीपल है। इनका धर्म भी मिलता जुलता है, इनकी यानी दोनों क्रिश्चियन हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च से जुड़े हुए हैं रशियन। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये दोनों लोगों का कल्चर भी एक है। तो रशियन सोल्जर जिस तरीके, बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि वो मार पाएगा उसको। अंदर से रशियन जनता भी इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जैसे बता रहे हैं कि रूस में भी इस बात को लेकर ज्यादा आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट वहां पर भी चल रहे हैं कि रूस आखिर यूक्रेन में कर रहा है तो कर क्या रहा है। यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बीच इस बीच खबर यह कि सेना को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रूसी सेना को बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन के खरसोन शहर में रूस की सेना के लिए सामान लेकर जा रहा एक ट्रक आग के हवाले कर दिया गया। बीच सड़क पर इन लोगों ने ट्रक को आग लगा दी। बताया यह जा रहा है कि इसके बाद रूस के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं और ये एक तरह से बड़ी कामयाबी नागरिक मान रहे हैं वहां के। IAEA की रूस को बड़ी चेतावनी, परमाणु तैयारियों पर रूस को बड़ी चेतावनी मिली है। यूक्रेन के परमाणु ठिकाने से हटे रूस, इस बात की जानकारी मिल रही है। रूस से परमाणु ठिकानों से हटने को कहा गया है। जानकारी ये आ रही है कि IAEA की रूस को एक बड़ी चेतावनी आई है। परमाणु तैयारियों पर रूस को वहां से हटने की बात कही गई है और यह कहा जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि परमाणु तैयारियों पर वो देश जो परमाणु हमले की धमकी दे रहा था फिर बाद में मुकर गया, अब ये जानकारी आ रही है कि रूस से परमाणु ठिकानों से हटने को कहा गया है। और परमाणु ठिकानों से हटने का मतलब ये कि IAEA की तरफ से ये चेतावनी जारी हो रही है। कैसा रुख रहेगा रूस पर, रूस का इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन ऐसे में कोमोडोर जीजे सिंह, वो देश जो पहले कहता है यूक्रेन का अगर अमेरिका और नाटो देश साथ देते हैं तो फिर बचना मुश्किल है यूक्रेन का, फिर वो कहता है कि अगर युद्ध होता है तो विनाशकारी होगा, परमाणु युद्ध होगा, फिर वो आज स्टेटमेंट देता है कि हमने तो परमाणु युद्ध की बात ही नहीं की, और अब इस तरह की बात सामने आ रही है। इस पर आपका रिएक्शन? इस तरीके से रूस अपनी पोजीशन को बदल रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी रूस पूरी तरह बुखला चुका है। वो अपनी बातों को बदल रहा है। पहले कह रहा था कि मैं उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला करूंगा, फिर उसने ये कहा कि इसके बहुत जिसे कहते हैं कि भयंकर नतीजे निकलेंगे। अभी फिर झूठ बोला वो कि ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की बात हो रही है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि उसको भी मालूम है कि जितने वेस्ट एशिया, जहां वेस्ट और नाटो की फोर्सेस हैं, वो कहीं जग नहीं मार रही, वो भी इसके ऊपर पूरी तरह कड़ी नजर बना के रखी हुई है। लेकिन मंजीपुरी जी, ऐसे में सवाल ये कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगर उन्हें इस तरह की चेतावनी दे रही है तो क्या आपको लगता है मौजूदा वक्त में रूस सुनेगा? उसको सुनना पड़ेगा आने वाले टाइम में।